हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि हमने रिवीजन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डेली के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें कुछ थ्योरम्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं। इस तरह हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में भी हमने वही कुछ करना है कि हमने क्लास 10th के सर्कल चैप्टर की जो थ्योरम है वो हमने डिस्कस करनी है। तो बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सर्कल चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है हमारी ये कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कि कोई टेंजेंट है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जहां पे टच करती है, जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अगर हम उस पॉइंट पे सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या होगा? एक परपेंडिकुलर। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ये हमने प्रूव करना है। तो अगर रेडियस की बात हो रही है तो हम यहाँ पे पहले रेडियस बना लेते हैं, ओ से लेके पी तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। ठीक है, हमने प्रूव ये करना है तो टू प्रूव लिख लेते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। थ्योरम बहुत ही इजी है, सिंपल सा कंसेप्ट है जो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हमने उसे इस थ्योरम में अप्लाई करना है। ओके, तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक बात पूछती हूँ कि अगर मैं एक पॉइंट लूं सर्कल के बाहर, ओके, ये तो टेंजेंट पे है, ये तो टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे वो दोनों टच करें। लेकिन अगर मैं एक ऐसा पॉइंट लूं जो इस सर्कल के बाहर है लेकिन वो है टेंजेंट पे, ठीक है, टेंजेंट की बात कर रहे हैं मेनली, तो टेंजेंट पे ही लेंगे उसके बाहर। तो पॉइंट का मैंने नाम ले लिया आर, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ू, ओके, पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल लेकिन ऑन द टेंजेंट, और ये सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट क्यू। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्यू। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूं, ओ से लेके आर तक के डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है वो सर्कल के बाहर तक जा रहा है, यानी कि यहाँ मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ कि अब यहाँ पे ओ क्यू जो है, ओ क्यू को मैं रेडियस मान सकती हूँ। अब आप सोचोगे कि OQ को क्यों रेडियस माना है, रेडियस तो हमारा OP है भाई। अगर हम सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो OP भी मेरा रेडियस है और OQ भी मेरा रेडियस है। और रेडियस के बाहर, सर्कल के बाहर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका डिस्टेंस कितना होता है? यानी कि अगर मेरा ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट है R, तो अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं यहाँ पे Q, तो यहाँ से Q तक का डिस्टेंस तो है वो रेडियस से ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। सिमिलर केस है यहाँ पे भी कि अगर मैंने सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लिया है तो ऑब्वियस है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से ज्यादा ही होगा। इट मींस ओ आर जो है वो ग्रेटर होगा ओ क्यू से, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो पॉइंट बाहर है। लेकिन अगर इसमें कंपेयर करूं OP से, जिसे हमें प्रूव करना है, लेकिन मैं उससे अगर कंपेयर करूं OR को, तो OR इज ऑल्सो ग्रेटर देन OP। अब आप सोचोगे कि OQ का तो हमें लॉजिक समझ आ गया, ये OP को मैंने क्यों लिखा? क्योंकि OQ और OP दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल के। क्यों? सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। OP भी रेडियस को डिफाइन कर रहा है और OQ भी। इट मींस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? पहले OP इज इक्वल टू OQ बिकॉज सेम रेडियाई। तो अगर मैंने OR को OQ से रिलेट किया तो मैं सिमिलरली OR को OP से भी क्या कर सकती हूँ? रिलेट कर सकती हूँ। और मैं ये आपको भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे ये आपके लिए लिख सकती हूँ कि OR जो है वो OP से भी बड़ा है और OQ से भी वो बड़ा है। ओके, तो अब क्या हमने इससे लिखना है, मतलब क्या हम इससे प्रूव करना चाहते हैं कि सर्कल के बाहर आप किसी भी पॉइंट का अगर सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हो तो वो हमेशा बड़ा होता है। तो वो पॉइंट जरूरी नहीं है आपने इस तरफ यही पॉइंट लेना है R, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पे ले लो S, आप यहाँ पे पॉइंट ले लो T, यहाँ पे पॉइंट ले लो C। तो सर्कल के बाहर के जितने भी पॉइंट्स लोगे ना आप टेंजेंट पे, तो वो सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो बड़े होंगे अगर आप इस डिस्टेंस से कंपेयर करोगे जो रेडियस का और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मिलने से बन रहा है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं बड़े छोटे डिस्टेंस की, तो इनका आपस में क्या तालमेल है? तो हमने मैथ्स में एक चीज पढ़ी हुई है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, जो थ्योरम का मेन कंसेप्ट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, कि आप सर्कल के सेंटर से एक लाइन पे जितने मर्जी पॉइंट्स लगा लो और उन सभी के डिस्टेंसेस नोट कर लो, लेकिन वो सारे बड़े होंगे अगर आप सेंटर वाले डिस्टेंस से उसे कंपेयर करोगे। दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब OP जो है हमने ऊपर ही शो किया है कि OP जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू ये सारे डिस्टेंस। अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि अगर मैं लिखूं OC, OT, OS, OR, ये सारे जो है वो बड़े हैं OP से, ये सारे बड़े हैं OP से। इट मींस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
ओके क्योंकि वो सारे पॉइंट्स जो हैं आउटसाइड दी सर्कल हैं और वो रेडियस से बड़े होंगे, तो हमने लिख दिया कि ओपी जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है, बिकॉज ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, hence we can say that OP is perpendicular to AB, that is OP is perpendicular to tangent AB, hence proved। यही हमने प्रूव करना था कि जो OP डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो हम रेडियस बना रहे हैं वो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये हमने शो कर दिया, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि बाकी के सभी जो डिस्टेंस है वो हम टेंजेंट पे ले रहे हैं वो सारे के सारे बड़े हैं, और ये हमारा कॉन्सेप्ट मिल गया हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू AB प्रूव्ड। ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम, सिंपल एक कंसेप्ट था, अगर आपको अच्छे समझ लग गया तो आपको ये थ्योरम भी जो है वो प्रॉपर समझ में आ गई होगी।